जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। इस कलयुग में हर एक व्यक्ति परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख ही हो, जो कि क्षण भर का है। उसे पाकर मनुष्य खुश हो जाता है, लेकिन असली सुख क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, वह नहीं जान पाता है। वह तो केवल बाबा श्याम का जो दास है वही जान पाता है। बाकी सभी दुखी हैं। जीवन में प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख मिलता है, यह सभी जानते हैं। वो हमारे कर्म ही होते हैं। कर्म के अनुसार ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। तब मनुष्य इस सुख और दुख के फेरे में फंसकर प्रभु को भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाए तो प्रभु का मिलना बहुत आसान हो जाता है। तब सबसे पहले सवाल यह है कि प्रारब्ध कैसे नष्ट होंगे, जिससे कि प्रभु को हम पा सके, जिससे हम प्रभु का पावन नाम जप कर सके। तब प्रभु के नाम से ही यह संभव है। प्रभु के पावन नाम से ही सब कुछ मुमकिन हो जाता है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। तब इन सभी के लिए मन में उठने वाले सभी तर्कों को पूर्ण विराम लगाकर केवल प्रभु का पावन नाम ही जप करना चाहिए। जीवन धन्य हो जाएगा। महान संत भी हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो हरियाणा के रहने वाले अनूप जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे खाटू वाले अपने भक्तों का पल पल साथ देते हैं, कैसे उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यह तो सत्य है कि आजकल कलयुग में किसी को सुख मिला है तो किसी को दुख। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। मेरा नाम अनूप है। मैं एक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। मेरे जीवन में खाटू वाले ने ऐसी कृपा की है जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर कभी रह भी पाऊंगा। शायद मैं इस संसार में भी नहीं होता। यह सब खाटू वाले की कृपा है। वैसे मेरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तब मुझे मेरी क्लासमेट से ही प्यार हो गया था। उससे भी मुझे प्रेम हो गया था। हम दोनों ज़्यादा समय एक साथ बिताया करते थे। हमारा यह हाल हो गया था कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। हम सोच रहे थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। फिर हमने एक दूसरे से बात किया था, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और नौकरी लग जाएगी तब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। मैंने यह बात अपने घर वालों से भी बता रखी थी। पहले तो हमारे घर वाले तैयार नहीं थे, फिर मेरी जिद के आगे वो झुक गए, क्योंकि वो लड़की हमारे जाति की ही थी। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हम दोनों एक साथ कंपनी में हम दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे। सोचा कि 1 वर्ष के बाद शादी कर लेंगे। हम दोनों जॉब करने लगे, लेकिन एक ही दिक्कत थी कि हम दोनों की कंपनी अलग-अलग थी। उसकी किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। हम दोनों फ़ोन पर हमेशा बात करते थे, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल हो पाता था। लगभग ऐसे ही 7-8 महीने बीत गए। वो मेरे फ़ोन को इग्नोर करने लग गई थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जब भी फ़ोन करता था तब कोई न कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया करती थी। यह सब लगभग 3-4 महीने तक चला। फिर तो मेरा फ़ोन भी उठाना उसने बंद कर दिया था। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते 2 से 3 महीने बीत गए। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं तो उसके लिए पागल ही हो गया था, क्योंकि मुझे उसकी इतनी आदत हो गई थी कि उसके बाद मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता था। जब मुझसे नहीं रहा गया तब मैं एक दिन उसकी कंपनी में चला गया। तब मैं वहाँ जाकर देखा कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ हँस-हँस कर बात कर रही थी और साथ ही में दोनों खाना भी खा रहे थे। तब मैं वहीं पर उसका इंतज़ार करता रहा। जब लंच टाइम ख़त्म हुआ तब वो मुझसे मिली। तब मैंने उससे पूछा कि वह कौन था? तब वो मुझसे बोली कि वो मेरा सीनियर है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। फिर मैंने उसे बहुत समझाया। तब उसने जवाब दिया कि समय के साथ चलना सीखो। तब उससे मेरा झगड़ा भी हो गया। इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस उसको पाना चाहता था, लेकिन वह तो उसकी हो चुकी थी। लगातार सोचते-सोचते मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? बस यह लगता था कि जीवन को समाप्त कर लूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बिना जीवन कैसे गुज़रेगा? मेरे घरवाले मुझको बहुत समझाते कि उसको भूल जाओ, नहीं तो पागल हो जाओगे। मैं अकेले में बहुत रोता रहता था। घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर भी आते थे तो मैं मना कर दिया करता था। शादी शब्द से नफरत हो गई थी। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। मेरी जॉब भी छूट गई थी। जीने का मन नहीं करता था। फिर मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई। मेरे घर वाले मेरी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। सब लोग मुझे समझाते, फिर भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वालों से, अपने माँ, बहन, पापा से भी अच्छे से बात नहीं करता था। तब मैंने एक दिन सोचा कि मुझे इन सब से बाहर निकलना होगा।
इसमें मेरे घर वालों की क्या गलती है? तब मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठा था और उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, तब मैं बहुत रोया। तब वो बोला कि मैं तुझे खाटू धाम लेकर चलता हूँ, वहाँ तू जाकर तेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। तब हम 1 हफ्ते के बाद खाटू धाम चले गए, वहाँ जाकर बहुत ही शांति मिली। ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़की ने शादी भी कर लिया था। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं फालतू में उस लड़की के पीछे पड़ा था, उसने मेरी कदर ही नहीं थी। हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत होता है, उसमें किसी का दोष नहीं होता, यह तो हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप कर्म हैं, जिनका भुगतान हमें ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जिसके बाद मैं घर में बाबा श्याम की पूजा करता, नाम जाप करता। कुछ ही दिनों में मुझे नाम जाप का असर दिखना शुरू हो गया। 2-3 महीनों में ही मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी। मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। लगभग 3 महीने के बाद मैं पूरी तरह से शांत हो गया था। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। मैंने उस लड़की के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। मैंने नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली थी। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा था और मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। मेरे जीवन में यह सब बाबा श्याम की कृपा की वजह से हो रहा है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, पर प्रभु को सब पता होता है। आज मेरे जीवन को जो नई दिशा मिल चुकी है, भक्तों खाली बाबा श्याम के चरणों में आने की देरी है, सब कुछ वो संभाल लेते हैं। केवल विश्वास और भाव के साथ नाम जप करना शुरू तो करो, आपका कल्याण होकर रहेगा। ये एकदम सत्य है। कभी अपने अंदर नकारात्मक विचार आने नहीं देना चाहिए। अच्छा ही हमेशा सोचना चाहिए कि सभी के साथ अच्छा हो रहा है तो हमारे जीवन में भी अच्छा ज़रूर होगा। अगर इस विश्वास के साथ नाम जप कीजिएगा तब एक दिन आपका कल्याण ज़रूर होगा। आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा खाटू श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।